हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9.3 देखते हैं। क्या कह रहा है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जो कहाँ रखा हुआ है, वो जो दो कंडीशन इसने दिया है। एक तो 10 सेंटीमीटर का कंडीशन दिया है, एक 5 सेंटीमीटर का कंडीशन दिया है। ये दोनों ही कॉनकेव मिरर के फ्रंट में रखे हुए हैं। ये कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर के यहाँ कहाँ रखे हुए बच्चों, ये फ्रंट में रखे हुए हैं। आपसे ये कह रहा है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी हमें क्या दे रखा है बच्चों, आर दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। अब इसका रेडियस यानी इसका सेंटर लेफ्ट साइड में रहेगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका माइनस में रहेगा। फोकल लेंथ जो होता है बच्चों इसका जस्ट हाफ होता है। सो हम क्या बोल सकते हैं, -15/2 यानी 7.5 सेंटीमीटर इन नेगेटिव में, तो -7.5 सेंटीमीटर। आप माइनस प्लस का जरूर ध्यान रखें, नहीं न्यूमेरिकल पूरा गलत हो सकता है अपने पास में। तो ये इसका फोकस जो है वो क्या है बच्चों, ओनली 7.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। अब फर्स्ट कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ वो 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि सी एंड एफ के मिड में रखा हुआ है। फर्स्ट कंडीशन पर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इस यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितना पर बच्चों, 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। अब जब भी सी एंड एफ के मिड में ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ बनता है, बियॉन्ड टू सी बनता है, यानी सी एंड इंफिनिटी के मिड में बनता है। यानी हमारा जो इमेज होगा बच्चों कहीं ना कहीं यहाँ बनेगा। ठीक है, यहाँ इमेज जो बनेगा उस इमेज का, ये एडेस बीडेस इमेज मान लेता हूं, इस इमेज का हमें यहाँ v चाहिए, कितना बनेगा, कितना डिस्टेंस पर ये बनेगा, वो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है फर्स्ट केस में। तो सेकंड केस में ये ओनली 5 सेंटीमीटर पर रखा हुआ, तो सेकंड केस हम बाद में स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट अपने पास में सी एंड एफ के मिड में हो चुका है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर का, फोकल लेंथ ओनली 7.5 सेंटीमीटर का है। तो देखो हमें पोजीशन चाहिए, नेचर चाहिए और मैग्निफिकेशन इसका फाइंड करना दोनों केस में। पहले फर्स्ट केस का स्टडी कर चुके हम, तो चलो हम बात करें बच्चों। इमेज के लिए u कितना दिया हुआ है अपने पास में, u 10 सेंटीमीटर है तो -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। नाउ फ्रॉम मिरर फॉर्मूला से हम देखें बच्चों, हम मिरर फॉर्मूला का यहाँ यूज करते हैं और मिरर फॉर्मूला के बेसिस क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 1/f = 1/v + 1/u होता है। आपको क्या चाहिए, पहले v चाहिए, तो 1/v = 1/f और माइनस का क्या हो जाएगा, 1/u अपने पास हो जाएगा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/v = 1/f, f कितना है बच्चों अपने पास में, -7.5 है। ठीक है, माइनस u कितना बच्चों, माइनस का 10 है। ये पॉइंट हटाकर यहाँ बच्चों में 10 का यूज कर सकता हूँ। सो 1/v = यहाँ एलसीएम यहाँ लेते हैं हम, तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 150 हो जाएगा अपने पास में। यहाँ एलसीएम कितना हो चुका है, 150 अपने पास एलसीएम हो चुका है। तो 75 का 150 में यदि 75 को डिवाइड करते हैं तो बच्चों 2 टाइम अपने पास होगा, तो ये माइनस का क्या आ जाएगा, 20 अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपने पास कितना है 7.5 में, यानी हमने क्या किया इसमें 150 में 2 का डिवाइड किया तो 2 अपने पास रहा, 2 को 10 से तो माइनस से प्लस आ गया। अभी 15 टाइम हो गया है तो 15 आ गया। सो 1/v = बच्चों कितना रहेगा, -5/150 रहेगा। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, v चाहिए, तो रिवर्स कर दीजिए, -150 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो v कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी माइनस आ रहा है, इसका मतलब इमेज जो है अपने पास लेफ्ट साइड में ही बन रहा है, तो ये 30 सेंटीमीटर आएगा। तो देखिए बच्चों c कितना है, c तक का जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है, तो आप भी देख सकते हैं वो c से बियॉन्ड टू c बन रहा है, तो इमेज अपने पास 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पर यहाँ बन रहा है। अब इसका नेचर का यदि हम बात करें तो देखो नेचर क्या होगा। सबसे पहले आप क्या है, आप ही देख रहे होंगे v इज ग्रेटर देन कंपेरिजन ऑफ u, क्योंकि नेचर में हम 3 पॉइंट्स यहाँ लिखेंगे। पहले देखेंगे साइज, तो आप ये देखेंगे u ओनली 10 सेंटीमीटर का था, या ये 30 सेंटीमीटर पर बन रहा है, तो लार्ज है। और कितना टाइम लार्ज है, 3 टाइम लार्ज है, तो ये लार्ज इमेज हो गया। सेकंड यहाँ देखो बच्चों नेगेटिव आ रहा है, मैंने बताया था कैसे इमेज का नेचर हम देखते हैं।
मेरी क्लासेस आप देख सकते हो बच्चों, मैंने इमेज के नेचर को सिखाया है कि कैसे इमेज के नेचर को यहाँ बताते हैं। तो नेगेटिव साइन ये बताता कि कैसा इमेज बन रहा है बच्चों, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। और ये इमेज आप देखेंगे कि रिफ्लेक्टेड सरफेस के जस्ट सामने, और रिफ्लेक्टेड सरफेस के जस्ट सामने जो इमेज बनता है तो कैसा होता है, ये रियल होता है। तो ये 3 टाइम लार्ज है, इन्वर्टेड है, और ये रियल इमेज यहाँ बनेगा फर्स्ट केस का। अब लेकिन बच्चों हम इसका मैग्निफिकेशन भी हमें यहाँ फाइंड आउट करना है, तो चलो हम इसका मैग्निफिकेशन भी अब देख लेते हैं। नोट डाउन करना है तो बच्चों आप पॉज करके नोट किया करें। तो अब देखते हैं इसका मैग्निफिकेशन, हम देखते हैं। तो इसका बच्चों जो मैग्निफिकेशन अपने पास होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू होता है। सो m इक्वल्स टू माइनस वी, वी कितना आया बच्चों, माइनस का 30 सेंटीमीटर आया है। u कितना है बच्चों, माइनस का 10 सेंटीमीटर है। तो m इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 टाइम आ गया। तो देखो m3 आ रहा है, इसका मीन इमेज 3 टाइम बड़ा है। माइनस आ रहा है, इसका मतलब इमेज 3 टाइम बड़ा भी है और कैसा है, इन्वर्टेड भी है। तो ये इसका मैग्निफिकेशन आ चुका है। ठीक है, फर्स्ट केस सोल्व हुआ। सेकंड केस का स्टडी हम करते हैं। अब सेकंड केस देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। सेकंड केस में अपने पास में बच्चों जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं फोकस एंड पोल के मिड में है। देखें ये फोकस है और ये कितना डिस्टेंस का है, 7.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस का है। कहाँ से, पोल से। अब जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट ओनली 5 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर तो इसके मिड में ही रहेगा बच्चों। ये ए बी हो गया, ये ऑब्जेक्ट है अपने पास में। ओनली ये यू जो है वो बच्चों 5 सेंटीमीटर का है, ओनली 5 सेंटीमीटर का। ऐसी कंडीशन में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है। ऐसी कंडीशन में जो इमेज बनेगा बच्चों वो यहाँ बनेगा, वर्चुअल बनेगा। ये ए डैश और ये बन गया बी डैश। ठीक है, इमेज बनाना सिखा रखा तो मैं रेज वगैरह से इसको नहीं शो कर रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ कि इमेज यहाँ बनेगा, इमेज यहाँ बनेगा और वर्चुअल बनेगा। नेचर तो देखो यहाँ पता चल रहा है। और लार्ज बनेगा। और कैसा बनता है बच्चों, इरेक्ट बनता है। ये इमेज फॉर्मेशन में हमें नेचर पता होना चाहिए। तो यहाँ इमेज का नेचर तो देखो हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं ऑब्जेक्ट की कंडीशन के बेसिस पर। कैसा, वर्चुअल है, लार्ज है। अब कितना टाइम लार्ज है वो हमें मैग्निफिकेशन से पता चलेगा। और कैसा इमेज बनेगा, इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट बनेगा तो हम जब सोल्व करेंगे तो वी का साइन आप देखना बच्चों पॉजिटिव आएगा अपने पास में। वी का जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। चलो सोल्व करते हैं। सोल्व करते हैं तो मेरा फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो 1/v इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/f माइनस 1/u। अब u यहाँ कितना है, तो u तो बच्चों -5 सेंटीमीटर है। u तो लेफ्ट में ही है ना अभी भी। फोकल लेंथ इसका कितना है, कॉनकेव है, तो फोकल लेंथ -7.5 सेंटीमीटर यहाँ गिवन अपने पास है। सोल्व करें तो 1/v इक्वल्स टू 1/f। f कितना बच्चों -7.5 है, माइनस 1/u। u कितना है बच्चों -5 है अपने पास में। यहाँ तक बात क्लियर है। इस पॉइंट को रिमूव करेंगे, यहाँ 10 आ चुका है। तो 1/v इक्वल्स टू ये 10/75, ये प्लस का 1/5 आ गया। तो 1/v एलसीएम कितना आएगा बच्चों, इसका एलसीएम 75 इसका एलसीएम आ चुका है। तो ये 1 टाइम गया तो ये माइनस का 10 आ गया। ये बच्चों 15 टाइम गया तो ये 15 आ चुका है। इसको सोल्व करेंगे तो ये 5/75 अपने पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ v चाहिए तो v कितना आ जाएगा बच्चों, 75/5 आ जाएगा। तो v कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर आ गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि v यहाँ पॉजिटिव का आ रहा है। तो v पॉजिटिव आ रहा तो देखो बच्चों इरेक्ट इमेज बन रहा है। नेचर में बता चुका हूं, तो हम डायरेक्ट हम मैग्निफिकेशन की इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, m इक्वल्स टू, ये तो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, ऑलरेडी साइन माइनस का रहता है स्फेरिकल मिरर के मैग्निफिकेशन में। अब माइनस का साइन लगा दे, v पॉजिटिव का है 15, u क्या है बच्चों, u कितना है अपने पास 5 है, माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल होगा तो m देखो प्लस का 3 आ गया। तो ये 3 टाइम ही लार्ज है, लेकिन इरेक्ट इमेज है और कैसा अपने पास वर्चुअल इमेज है। तो यानी ये
ये अपने पास क्या है, ये 5 है और ये कितना है अपने पास में बच्चों 15 सेंटीमीटर बन रहा है। और कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल, लार्ज और इरेक्ट इमेज अपने पास प्राप्त हो रहा है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, नोट कर लीजिए आप।